देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, 6 नीट टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे? रिजल्ट 4 जून को क्यों जारी किए गए जब देश भर में वोटिंग चल रही थी, जबकि नीट रिजल्ट कुछ दिन बाद आने वाले थे? क्या ऐसा ध्यान भटकाने के लिए किया गया? 719 और 718 नंबर कैसे मिले? नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए, लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? चलिए जानते हैं इस पूरे खेल को। पूरा मामला है क्या? दरअसल 5 मई को नीट की परीक्षा के दिन से ही नीट एग्जाम 2024 पर एक एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। वहीं इस पूरे मामले पर अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। यह बहुत दुखद और झंझोड़ने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? वहीं इस पूरे मामले पर आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पर आरोपों के जवाब दिए हैं। इसे एनटीए की सफाई भी आप कह सकते हैं। कुल 4 बड़े आरोप हैं और उन सभी पर एनटीए का जवाब आया है। आप भी समझ लीजिए, जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 719 और 718 नंबर कैसे मिले? इसके जवाब में NTA.AC.in पर कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट्स उन्हीं में से हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 6 नीट टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे? दरअसल नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट का रोल नंबर सीरीज एक ही है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इसमें से 4 को टोटल 720, 1 को 719 और 1 को 718 अंक मिले हैं। आरोप लगे हैं कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। इसके जवाब में एनटीए ने जो कहा है वो आप भी सुने। नीट आंसर की 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13,373 चैलेंज मिले थे। ये एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब की वजह से था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने 1 की जगह 2 ऑप्शन सही बताए। टॉप करने वाले 67 में से 44 को रिवाइज्ड आंसर की और 6 को समय गंवाने के कारण नीट कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। नीट टॉपर्स पूरे देश से आए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, नीट पेपर लीक केस 2024। परीक्षा के दिन ही नीट लीक की खबरें आने लगी। बिहार समेत अन्य राज्यों में जांच भी शुरू हो गई है, जो अब भी जारी है, लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को तब खारिज कर दिया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। कुछ केस राज्यों की पुलिस के पास भी दर्ज हैं। जहां भी जरूरत है, एनटीए इन जांच एजेंसियों को नीट यूजी 2024 केसेस के मामले में पूरा सहयोग दे रहा है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे आने अभी बाकी हैं।
एनटीए पेपर लीक का कोई भी मामला नकारता है। वहीं एनटीए के ये सभी जवाब सफाई के रूप में देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे इसकी वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों स्कैम के इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।